Hello sir, my name is Dhaval Pandav. I am from collegedunia.com. A very warm welcome to our interview series which is called Thoughts on Education, where we interview with the various dignitaries such as owners, VCs, principals and HODs. Before I proceed with this interview, I would request you to give a brief introduction about yourself. Sir. मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कात्यायन है। मैं मणिबेन नानावटी महिला महाविद्यालय में पिछले 14 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैं एक भूतपूर्व वायु सैनिक हूँ और मैंने वायुसेना में सर्विस करने के बाद गोवा विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय और SNDT महिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया है और पिछले 14 सालों से यहाँ मैं हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ। और मेरा ये एक प्रयास रहता है कि नई शिक्षा नीति के साथ साथ जो भारतीय भाषाओं के लिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आया है उसके साथ साथ हिंदी और भारतीय भाषाओं का भी उत्थान। हमने ये कोशिश की है कि हमारे जो बच्चे हैं जो हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेज़ी आदि भाषाएं पढ़ते हैं तो उन भाषाओं पर एक तो उनकी विशेषज्ञता बढ़े, उनका भाषा ज्ञान बढ़े और उसके साथ साथ भारतीय भाषाओं में भी काम करना सीखें, जिसको हम कहते हैं कि संप्रेषण कला यानी कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन उनको अपनी भारतीय भाषाओं में अच्छी तरह से आ जाए तो वो जो है अपने करियर में सफल हो सकते हैं। और हमारा प्रयास है कि भारतीय भाषाओं को बच्चों के लिए एक सुदृढ़ बनाना, उनको भाषाओं में कौशल प्राप्त करना, जिससे कि वे अच्छी तरह से अपनी भाषाओं में देश के लिए कुछ कर सकें, अपने करियर के लिए कर सकें। और भारतीय भाषाओं में चलन भी बढ़ गया है बच्चों के बीच। तो मुझे लगता है कि तकनीकी सहायता के साथ भारतीय भाषाओं के उत्थान का समय आ गया है। It was a pleasure talking to you and interviewing Thoughts on Education. So my first question is, you have held a key position at Education Institute throughout your professional career. What keeps you connected with this education sector? And आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इंस्टीट्यूट के साथ? मणिबेन नानावटी महिला महाविद्यालय एक बहुत ही अग्रणी शिक्षा संस्थान है। हमारा मैनेजमेंट यानी प्रबंधन इसके लिए बहुत सहयोग करता है। उनकी प्रेरणा से हमारे महाविद्यालय में आज हर तरह की सुविधाएं हैं। हमारे पास तकनीकी सुविधाएं, हमारे पास खेल कूद की सुविधाएं और शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छी तरह से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स हैं हमारे यहाँ और बच्चों की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उनकी जो तरह तरह की जो अतिरिक्त गतिविधियां होती हैं, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय सुरक्षा योजना से संबंधित हो, NCC से संबंधित हो, उन सब के लिए पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। खेल के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे बच्चे खेलो इंडिया में भी खेलने जाते हैं। तो इस तरह से इस महाविद्यालय ने अपने बच्चों के लिए, अपनी छात्राओं के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान की हैं। और ख़ास हमारा मकसद ये रहा है कि हम उन छात्राओं को विशेषकर जो आर्थिक रूप से पिछड़े जो परिवार हैं, समाज हैं, उनकी कन्याओं के लिए ये महाविद्यालय बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। उनके लिए हम लोग हर तरह का सहयोग और उनके लिए सुविधा देते हैं। ऐसा भी कई बार होता है कि कई बार बच्चियां अपनी फीस नहीं भर पाती हैं तो हमारी संस्था उनके लिए उसकी व्यवस्था भी करती है। Being the HOD in Hindi department, what are your roles and responsibilities, sir? हिंदी विभाग का अध्यक्ष होने के नाते मेरे ऊपर सबसे तो बड़ी जिम्मेदारी यही रहती है कि बच्चियों को अपनी भाषा और अपने विषय के प्रति जागरूक बनाना, उन्हें सफलतापूर्वक परीक्षा में सफल होना और उनकी भाषा में सुधार होना। मेरा प्रयास यही रहता है कि अंक चाहे जितने मिले लेकिन हर बच्चा कम से कम अपनी भाषा में ठीक तरह से बोलना और अपने को अभिव्यक्त करना सीख जाए। इसके साथ साथ ही हम बहुत सारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन भी करते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए कवि सम्मेलन, हिंदी और भारतीय भाषाओं से जुड़े हुए और कार्यक्रम भी करते हैं, जिसमें प्रतियोगिताएं हैं। और उसके साथ साथ कवि सम्मेलन के साथ साथ बच्चों से के गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम हम करते हैं। हमारे इस सहयोग में हिंदुस्तानी प्रचार सभा, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और भारत सरकार की बहुत सी संस्थाएं हैं जो हमेशा सहयोग करती हैं। Any suggestion you would like to give to the current youth and aspiring students, sir? बच्चों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाओ, अपनी भाषिक क्षमता और भाषिक कौशल को
सुदृढ़ करो, क्योंकि आने वाला भविष्य भाषाओं का है और अगर आप अपनी भाषाओं में अपने को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हो तो मुझे लगता है कि दुनिया आपकी मुट्ठी में है। It was pleasure talking to you in interview on Thoughts on Education, sir. Thank you so much.